चलो फ्रेंड, बीपी क्लास में स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे भी नहीं कि एक्स जो वाई से छोटा, वाई जो जेड से छोटा, कह रहा है कि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए तो 5/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कर लिया जेड अपान एक्स बराबर 5/2 प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जेड बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 5/2 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो 5/2 प्राप्त हो रहा है वाई से 7/4 से ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वाई से मतलब वाई से 7/4 ज़्यादा, तो वाई अपान वाई प्लस 7/4 इक्वल, यही जो दिया ना 5/2 रख लेंगे हम लोग। तो वाई बराबर हो गया 5/2 और माइनस हो गया 7/4। तो वाई बराबर 2 और 4 कैल्शियम ले लिया तो 4 हो गया। 4 में 2 का भाग कर दिया 2, 2 5 हो गया 10 और 10 यहाँ पे हो गया -7। तो वाई बराबर हो गया 10 में 7 गया, यहाँ पे हो गया 3/, हो गया यहाँ पे 4। चलिए यहाँ पे वाई का मान आ गया। अब इसके बाद देखिए आपको करा एक्स प्लस वाई जेड बराबर 1 होल नंबर 11/12। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 से 11 हो गया 12। तो एक्स को एक्स रहने दो, वाई का मान हो गया यहाँ पे 3/4 और जेड का मान यहाँ पे रख लेंगे 5/2 इंटू एक्स, और 12 कम 12 और 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 23/, हो गया 12। चलिए अब 4 2 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया 4x और प्लस हो गया यहाँ पे 3 हो गया। 4 में 2 का भाग किया 2, 2 5 हो गया यहाँ पे 10x और बराबर हो गया यहाँ पे 23/, हो गया यहाँ पे 12। तो 4 और 10 ये हो गया यहाँ पे 14x हो गया, और प्लस हो गया यहाँ पे 3 और बटे हो गया यहाँ पे 4 बराबर हो गया 23/, हो गया यहाँ पे 12। 4 1 कम 4, 4 3 हो गया यहाँ पे 12 हो गया। चलिए 3 का गुणा कर लेंगे, 3 का इधर गुणा करने 14 3 हो गया यहाँ पे 42x और 3 3 हो गया यहाँ पे 9 और बराबर हो गया यहाँ पे 23। तो 42x बराबर हो गया 23 माइनस 9, 23 में से 9 घटा दें, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे हो गया 14। तो x बराबर हो गया हमें 14 और बटे हो गया 42। तो 14 गुम 14 3 42, तो x का मान हो गया 1/3 और y का मान हो गया 3/4। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट यहाँ पे जेड का मान निकालें तो जेड बराबर हो गया क्या 5 और बटे 2 है, x का मान हो गया 1/3। तो कितना हो गया 5 और बटे हो गया 3 गुना का हो गया 6। तो जेड का मान कितना हो गया 5/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें रख लेना है सारा जेड माइनस एक्स। तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पे जेड का मान कितना है 5 और 5/6 माइनस एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 1/3 है। और यहाँ पे हमने 2 बिंदु लगा दिया। वाई का मान कितना है, वाई का मान है 3/4 और माइनस और एक्स का मान है 1/3। अब यहीं पे हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे हो गया 5 और माइनस यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 6 का एलसीएम लिए तो 6 हो गया। और इसके बाद 2 बिंदु लगा देंगे, यहाँ पे 3 3 के 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 3 के 9 और 4 1 कम 4 और ये हो गया यहाँ पे 12। चलिए 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, फिर हमने यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। 5 में से 2 गया तो बच गया यहाँ पे 3 और बटे हो गया 6, संबंधे हो गया। 9 में से 4 गया तो यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया 12। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लसल लेंगे, 12 की इधर गुणा कर लेंगे, 6 का इधर गुणा कर लेंगे। तो देखिए कितना आ गया हमारा 12 3 हो गया यहाँ पे पहले 36, ठीक। और यहाँ पे 6 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 5 30। अब यहाँ पे देखिए 36 और 30 6 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 6 का कॉमन हो गया, 6 लेकर 36। तो क्या आ गया 6 लेकर 36 और 6 5 30। तो कौन सा रेशियो होगा 6 संबंधे 5, पहला वाला। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 11 का ए। तो देखा आपने कैसे कैसे सॉल्व किया, नहीं समझ में आया तो फिर से अब इसे रिवर्स करके आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेंगे। तो कह रहा है यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपात p है, तो कह रहा है कि ये हो गया 8 संबंधी 20 संबंधी p तृतीय अनुपात।
तो देखो 8 में 20 का गुणा कर लेंगे, तो इसका फार्मूला होता है 20 में 20 का 2 बार गुणा करो तो स्क्वायर हो गया, आई 8 गुणे पी हो गया। तो पी बराबर कितना हो गया 20 और गुणे 20 और बटा हो गया यहाँ पे 8। चलिए भाग कर लेते हैं, 4 से भाग कर लेंगे, 4 पचे 20 और 4 दूना के 8, 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर हो गया 10। पी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे 3 5 24 चतुर्थ अनुपात है, तो 3 संबंधे 5 संबंधे 24 संबंधे आ गया यहाँ पे क्यू, चतुर्थ अनुपात है। यहाँ पर हो गया 3/5 और इसी तरह हो गया 24/क्यू। चलिए ऊपर से हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो गया 3 और गुणे हो गया क्यू बराबर हो गया 24 और गुणे हो गया यहाँ पे 5 है। तो क्यू बराबर हो गया 24 और गुणे हो गया यहाँ पे 5 और बटा हो गया 3, 3 एकम 3, 3 बटे 24। तो क्यू बराबर कितना हो गया 8 बचे हो गए यहाँ पे 40। चलिए क्यू का मान भी निकल गया, पी का मान अब मैं पूछा क्या है, ये पूछा है 2p प्लस क्यू, तो इसके बराबर 2 और पी का मान कितना है 50, सॉरी पी का मान कितना आया अभी आपका 5 में 10 गुणा किए, सर यहाँ पे 50 होना चाहिए, ये रॉन्ग है, यहाँ पे पी का मान हो गया यहाँ पे 50। तो 2 गुणे हो गया यहाँ पे 50 और प्लस क्यू का मान हो गया यहाँ पे 40, तो 50 गुना हो गया 100 और प्लस हो गया 40, तो कितना हो गया 100 में 40 जोड़ देंगे तो 100 हो गया 40। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे आपका पहला वाला करेक्ट है। तो और भी कोई डाउट है तो आप इसी तरह भेजा करिए।